एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड शाओनिंग को देखते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठकर सपना देख रही होती है कि वो कितनी अच्छी वॉइस आर्टिस्ट है। पर तभी उसे एक लड़की आकर सपने से बाहर निकालती है और जब उसकी वॉइस रिकॉर्ड करने की बारी आती है तब शाओनिंग को पता चलता है कि उसके पास जो स्क्रिप्ट है वो एकदम अलग है। तभी वहाँ पर काम करने वाला लियो नाम का एक लड़का उसे बताता है कि जिस कैरेक्टर के लिए वो डबिंग करने वाली थी उसको हमने अब स्क्रिप्ट से निकाल दिया है, इसलिए वो शाओनिंग को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर शाओनिंग काफी खुश होकर यहाँ से बाहर जाती है क्योंकि आज एक बहुत ही फेमस वॉइस आर्टिस्ट मोबुया का फैन मीट होने वाला था, जो कि शाओनिंग का आइडल है और उससे मिलने के लिए शाओनिंग काफी खुश होती है। जब वो रास्ते में जा रही थी तभी वो रियलाइज करती है कि उसके शू लेसेस खुले हुए हैं, जिसे बांधने के लिए वो नीचे बैठ जाती है और अपना बैग एक कार पर रख देती है। जब वो शूलेसेस बांध रही होती है तभी वो कार अचानक से चल पड़ती है, जो देखकर शाओनिंग उस कार के पीछे पीछे भागती है अपना बैग लेने के लिए और उसकी वीडियो बनाने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कार के अंदर हमारा मेल लीड बैठा हुआ है जिसका नाम गुहाई है। वो जैसे ही अचानक से अपनी कार रोकता है तो शाओनिंग का बैग नीचे गिरता है और वहाँ पर पानी पड़े होने की वजह से उसमें रखी फोटोज गीली हो जाती है। शाओनिंग गुहाई को डांटने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सारी फोटोज गीली हो गई थी, पर वो तो उसे उसका फोन छीनकर उसकी बनाई हुई वीडियो को डिलीट कर देता है और गलती से उसके आइडल की एक फोटो भी उससे फट जाती है, जिस वजह से शाओनिंग को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। पर गुहाई उसे एक कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करना। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। शाओनिंग जब उस कार्ड को देखती है तो उस पर स्टीवन लिखा हुआ था, जिसके बाद शाओनिंग मोबुया के फैन मीट में पहुंच जाती है। पर क्योंकि उसकी लाई हुई सारी फोटोज गंदी हो चुकी थी, इसलिए उसे एक आइडिया आता है और वो उन सभी फोटोज को मिला के एक अच्छा सा पोस्टर बनाने लगती है। इधर हम गुहाई को देखते हैं, फिर हम गुहाई को देखते हैं वो भी इस इवेंट में पहुंचता है और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके अपने फेस पर एक मास्क लगा लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके सारे फैंस उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वही प्रिंस मोबुया है और शाओनिंग भी उसे देखकर काफी खुश होती है। जब फैन मीट शुरू होता है तब मोबुया आकर अपने बारे में सभी लोगों को बताने लगता है। फिर फैंस में से किसी एक को स्टेज पर बुलाया जाता है जो कि शाओनिंग थी और वो वहाँ पर जाकर काफी खुश होती है, जहाँ गुहाई तो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो कि अभी अभी मुझसे लड़कर आ रही है। शाओनिंग उसे बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है और वो उसे 4 सालों से पसंद करती है। शाओनिंग यहाँ पर उसके लिए उसकी एक फेमस सीरीज के कुछ डायलॉग्स बोलती है जिसमें मोबुया भी उसे ज्वाइन करता है। पर शाओनिंग तो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी इमेजिनेशन में खो चुकी थी। अब जब शाओनिंग स्टेज से नीचे उतर के जा रही होती है तब वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई थी और वो शिफाई नाम के एक बंदे से टकरा जाती है, जहाँ वो तो उसे सॉरी बोल के चली जाती है। पर शिफाई खुद से कहता है कि मैं इतना हैंडसम हूं ना कि सभी लड़कियां मुझे जानबूझ के टकराती हैं और प्रिंस वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम फिर से गुहाई को देखते हैं जो कि अपने फैंस को चकमा देकर किसी तरीके से वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसे फिर से शाओनिंग मिल जाती है। शाओनिंग उसे यहाँ पर फिर से खुद से माफी मांगने के लिए बोलती है और इससे पहले कि गुहाई उसे कुछ बोल पाता तभी वो वहाँ पर शिफाई को देख लेता है, इसलिए वो शाओनिंग को फटाफट से अपनी तरफ खींचकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है और शिफाई के वहाँ से जाने के बाद शाओनिंग को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर बेचारी शाओनिंग तो हैरान रह जाती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। जिसके बाद शाओनिंग अपनी फ्रेंड याओ से मिलती है जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर है और उसे ये सारी चीज़ें बताती है। तो याओ उसे बोलती है कि तुम ना काफ़ी शरीफ हो, तुमने सिर्फ उसे माफ़ी मांगकर जाने दिया। फिर हम शिफाई और गुहाई को साथ में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों दोस्त हैं और पार्टनरशिप में एक कंपनी चलाते हैं। यहाँ पर गुहाई शिफाई को नए प्रोजेक्ट लीड पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर शिफाई तो इसके बदले उल्टा उसे अपने नए प्रोजेक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। शिफाई यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि आज मैं मोबुया की फैन मीट में गया था, जिसकी बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि उसे नहीं पता है कि गुहाई ही मोबुया है। शिफाई बोलने लगता है कि पता नहीं मोबुया अपने आप को छुपा कर आखिर क्या साबित करना चाहता है और वो इतना भी अच्छा वॉइस एक्टर नहीं है। अगले दिन हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि पाइनएप्पल एफएम नाम की एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, पर जब वो वहाँ पर एक लड़की को नर्वस देखती है तो वो उसे पानी की बोतल देती है और उसे चेयर अप करती है। जिसके बाद हम फिर से गुहाई को देखते हैं, जिसे जैसे ही स्टीवन का कॉल आता है तो फटाफट से उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम गुहाई के ब्रदर शियो को देखते हैं, जिसकी एक क्लब में किसी से लड़ाई हो जाती है और सही वक्त पर गुहाई वहाँ पर पुलिस को लेकर पहुँच जाता है, जिससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। गुहाई अब यहाँ पर स्टीवन को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि ये उसी का ही क्लब था और यहाँ में पता चलता है कि उसने स्टीवन का ही कार्ड शाओनिंग को दिया था। इधर कंपनी में यानरन सभी लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन वो एक एक करके सभी को डिस्क्वालीफाई किए जा रही थी और शाओनिंग जैसे यहाँ पर शिफाई को देखती है तो वो अपने मुँह छुपाने लग जाती है। भी इंटरव्यू ले लेकर परेशान हो चुका था, इसलिए वो तो उठकर यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके जाते ही शाओनिंग का इंटरव्यू होता है, पर उसके डॉक्यूमेंट्स को देखकर यानरन बोलती है
कि तुम वॉइस आर्टिस्ट के लिए तो क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। पर फिलहाल के लिए हमारी कंपनी में एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकती हो। अगर तुम्हें बाद में लगता है कि तुम वॉइस आर्टिस्ट बन सकती हो तो तुम ऑडिशन देकर डबिंग में अपना ट्रांसफर करवा सकती हो। जो सुनकर शाओनिंग काफी खुश होकर मान जाती है। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि याओ के साथ नए अपार्टमेंट में मूव करती है। शाओनिंग फिर अपना रूम डेकोरेट करती है, जिसमें वो मोबुए की काफी सारी फोटोज लगाती है और फिर अपने रूम की वीडियो बनाकर अपनी मॉम को भी भेजती है। पर जैसे ही वो बालकनी में वीडियो बनाने के लिए जाती है, तभी वो देखती है कि पड़ोस वाली बालकनी में गुहाई खड़ा हुआ है, जो देखकर उसे बोलती है कि तुम फिर से। गुहाई भी उसे देखकर पूछता है कि भला तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जिसकी ये बात सुनकर शाओनिंग कहती है कि आखिर तुम हो कौन जो कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। गुहाई बोलता है कि अगर तुमने मेरी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की ना तो मैं तुम्हें लीगली सू करूंगा और आइंदा से मुझे दिखाई मत देना। शाओनिंग बोलती है कि भला तुम्हें देखना भी कौन चाहता है, आज का दिन कितना अच्छा जा रहा था पर तुम्हें देखकर सब कुछ खराब हो गया है। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और गुहाई सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है, क्या कोई रिपोर्टर वगैरह तो नहीं है और अब क्या मुझे फिर से घर शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर शाओनिंग सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे का ऐसा क्या सीक्रेट है जो कि सबसे छुपाना चाहता है और ये कितना अजीब है। पर फिर वो उसे इग्नोर करके अपने प्रिंस मो की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। अगली सुबह शाओनिंग काफी खुशी से तैयार होकर पहले दिन अपनी जॉब पर जाती है। जब वो लिफ्ट में होती है तभी कोई पर्सन आकर लिफ्ट को रोकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गुहाई है। पहले तो ये दोनों लिफ्ट के अंदर एकदम चुपचाप रहते हैं, लेकिन फिर गुहाई उससे पूछ ही लेता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। जो सुनकर शाओनिंग कहती है कि सर आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे लगता है ना कि आपको कोई डिसऑर्डर है और आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे मैं इस लिफ्ट के अंदर पहले आई थी तो इस हिसाब से तो आप मेरा पीछा कर रहे हो और आपको तो अभी मुझसे माफ़ी मांगनी है। तभी लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुकती है, इसीलिए शाओनिंग वहाँ से बाहर आ जाती है। जहाँ वो देखती है कि सभी लोग बाहर खड़े हुए थे तो वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश होकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। पर तभी सभी लोग झुककर मिस्टर गो को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और पीछे से गुहाई की एंट्री होती है, जो देखकर वो तो हैरान ही रह जाती है। यान रान यहाँ पर गुहाई को बताती है कि ये शाओनिंग है तुम्हारी नई असिस्टेंट, जिसे देखकर वो भी एकदम से हैरान रह जाता है। जिसके बाद गुहाई जब अपने ऑफिस में होता है तब वो सोच रहा होता है कि पहले तो इसने मेरी फोटोज कलेक्ट की, फिर मुझे फैन मीट में फॉलो किया, मेरी पड़ोसी बन गई और अब मेरी असिस्टेंट। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये सब सोचकर वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जैसे ही शाओनिंग आती है तो वो उसे बोलता है कि अपनी 1 वीक की सैलरी लो और यहाँ से चली जाओ। शाओनिंग बोलती है कि मैं इंटरव्यू पास करके जॉब के लिए क्वालिफाई हुई हूँ, तो आपको मुझे जॉब से निकालने से पहले कोई रीज़न देना पड़ेगा। गुहाई कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर शाओनिंग मन में सोचती है कि ये 21st सेंचुरी है और इसे अभी भी लगता है कि खड़ूस बॉस जो भी चाहे वो कर सकता है, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये बोलकर वो चेयर पर बैठ जाती है और गुहाई से बोलती है कि खड़ूस बॉस ने 30 मिनट के अंदर अपनी नई असिस्टेंट को फायर कर दिया, वो बिना किसी रीज़न के। तो बताओ कैसी रहेगी ये हेडलाइन? अगर आप मुझे रीज़न नहीं बताओगे तो मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी। ये बोलकर वो गुहाई को स्माइल करने के लिए बोलती है और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है। गुहाई उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और बोलता है कि अब मैं समझा, तो मैं यही सब करने के लिए यहाँ पर आई थी ना, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शाओनिंग बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ बल्कि अपने ड्रीम के लिए आई हूँ। गुहाई कहता है कि कौन सा ड्रीम? पहले तो तुमने मुझे फॉलो किया और अब तुम मुझे फोटो के लिए डरा रही हो। जो सुनकर शाओनिंग फिर से सोचने लगती है कि कहीं सच में इसका कोई सीक्रेट तो नहीं, और गुहाई भी सोचने लगता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं ही मूव बॉय हूँ, इसे लब में से ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। शाओनिंग उसे बोलती है कि मैंने अपने ड्रीम पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए ही मैंने ये सब किया। गुहाई पूछता है कि अच्छा तो तुमने ये सब इस इंटर्नशिप के लिए किया है? शाओनिंग बोलती है कि और नहीं तो क्या, मैं भला इतना अच्छा चांस कैसे गवा सकती हूँ आपके साथ काम करने का। गुहाई सोचता है कि पता नहीं आगे क्या करेगी, इसलिए मुझे इसे अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर वॉइस एक्टिंग सीखने के लिए आई हो ना, तो अब से मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी असिस्टेंट, पर अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तब तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ ना, इसलिए तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। इस पर शाओनिंग भी मान जाती है। जिसके बाद हम गुहाई को देखते हैं जो कि स्टूडियो में एक आर्टिस्ट की वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो शाओनिंग उस आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाती है, पर गुहाई उसे रोक देता है और बाहर ले जाकर बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से हमारी कंपनी की इमेज खराब होगी। तुम यहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए आई हो या फिर आर्टिस्ट की फ़ैन? जो सुनकर शाओनिंग उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, मुझे सच में वॉइस एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सच में वॉइस आर्टिस्ट बनना है और आपसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। जो सुनकर गुचैन्यू कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये बोलकर वो उसे स्टूडियो में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे कपड़े उतारने को बोलता है। जो सुनकर शाओनिंग से बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, माना कि मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है,
लेकिन उसके लिए मैं ये सब नहीं करूँगी, मेरे भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। पर गू चेन्यू यहाँ पर उसकी गलतफहमी दूर कर देता है और बोलता है कि तुम वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती हो, और बोलता है कि क्या तुम अपनी आवाज़ के साथ साथ यहाँ पर अपने कपड़ों की आवाज़ भी रिकॉर्ड करना चाहती हो। क्या तुम्हें बेसिक सी चीज़ भी नहीं पता कि स्टूडियो के अंदर तुम नेकलेस, ज्वेलरी वगैरह या फिर ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकती। और एक आर्टिस्ट हमेशा डबिंग करने से पहले स्क्रिप्ट को रीड करता है। स्क्रिप्ट तुम्हारे सामने पड़ी थी पर तुमने उसे देखा तक भी नहीं। क्या ऐसे पूरा करोगे तुम अपना ड्रीम? जो सुनकर शाओनिंग से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो गू चेन्यू बोलता है कि तुम्हें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर वो उसे काफ़ी सारे प्रिंट आउट्स निकालने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम ये भी ना कर पाओ तो कल से काम पर मत आना। इसलिए शाओनिंग फटाफट से जाकर काफ़ी सारे प्रिंट आउट्स निकालती है और फिर इन सभी फाइल्स को लेकर गू चेन्यू के साथ उसके ऑफिस में आती है। शाओनिंग अब जब यहाँ से जा ही रही होती है तभी गू चेन्यू उसे रोककर बोलता है कि इस पर मिस्टर शिफाई के साइन करवा कर लेकर आओ। तो वो उससे पूछती है कि भला ये कौन है। तो गू चेन्यू उसे वहाँ से भेज देता है और कहता है कि जाकर किसी और से पूछो। अब जब शाओनिंग शिफाई के ऑफिस में पहुँचती है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि काश ये मुझे पहचाने ना। पर शिफाई उसे देखते ही बोलने लगता है कि तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। तो शाओनिंग बोल देती है कि हाँ, मैं ना मिस्टर गू की नई असिस्टेंट हूँ। ये बोलकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहती है, पर शिफाई उसे अपनी एक फाइल निकाल कर देता है और कहते हैं कि अगर मिस्टर गो इस पर पहले साइन कर देंगे तो मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा। शाओनिंग बोलते हैं कि क्यों ना पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, फिर मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पर भी मिस्टर गू की साइन करवा कर ले आऊँगी। लेकिन वो मना कर देता है। बेचारी शाओनिंग अब परेशान होकर गू चेन्यू के पास जाती है तो वो उससे पूछता है कि क्या शिफाई ने साइन कर दिए, जिस पर वो मना कर देती है और उसे बताती है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दोगे तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे। गू चेन्यू उसे बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए, ना कि मुझसे बार्गेन करना चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। बेचारे शाओनिंग अब कभी मिस्टर शिफाई के पास जाती है तो कभी मिस्टर गू के पास, पर इन दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए वो बेचारी काफ़ी थक कर लंच टाइम में कैंटीन में जाकर खाना खा रही होती है। तभी एनरन उसके पास आकर उसे बताती है कि मुझे पता है कि दोनों बॉसेस तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए परेशान कर रहे हैं। शाओनिंग उससे पूछती है कि भला वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एनरन उसे बताती है कि ये कंपनी इन दोनों बॉसेस की है। शिफाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है तो मिस्टर गू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। असल में मिस्टर गू लीथ नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन शिफाई किसी और प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं है। इसलिए कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहा। शाओनिंग बोलती है कि लीथ तो काफ़ी अच्छी नॉवल है तो भला शिफाई उस पर साइन क्यों नहीं कर रहा। एनरन उसे बोलती है कि शिफाई तुम्हारा बॉस नहीं है तो वो तुम्हें फायर तो नहीं कर सकता, पर मैं मिस्टर गू से तुम्हारे लिए बात ज़रूर करूँगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग अब सोचने लगती है कि गू चेन्यू मेरा बॉस है तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए। शाओनिंग अब शिफाई के पास जाकर उसे बोलती है कि अगर आप पहले मिस्टर गू के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगे तो मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टर गू की साइन करवा दूंगी। शिफाई बोलता है कि मैं यंग हैंडसम टैलेंटेड हूँ और पाइनएप्पल एफएम का बॉस भी। ये तुम्हारा काम पर पहले दिन है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँगा। शाओनिंग बोलती है कि आपको नहीं पता, मेरे फ़ोन में ना मिस्टर गू का एक सीक्रेट है, इसलिए वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ज़रूर करेंगे। लेकिन शिफाई उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो शाओनिंग यहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मैं तो आपके ही फायदे की बात कर रही थी, पर अगर आपको साइन नहीं करना तो कोई बात नहीं। शिफाई अब इस बात को कंफर्म करने के लिए गू चेन्यू के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अपने बेचारी से असिस्टेंट को मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए भेज रहे हो। वो ना तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम ना उसे फायर कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी असिस्टेंट ढूंढ दूंगा। गू चेन्यू बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या फिर ना करो, हम लोग लीड पर ही काम करेंगे और मैं उसे फायर नहीं करने वाला। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिससे शिवाई सोचने लगता है कि पहले तो कभी अपने एम्प्लॉय के बारे में इतनी केयर नहीं करता था, जरूर शाओनिंग सच बोल रही होगी। सीन अब फिर से शाओनिंग पर आता है जो कि काफ़ी परेशान हो रही होती है क्योंकि दोनों में से कोई भी बॉस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे होते। वो सोचती है कि ये दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे कि डिवोर्स पेपर्स पर नेगोशिएशन कर रहे हो। तभी वहाँ पर शिफाई फाइल लेकर आ जाता है जिस पर उसने साइन कर दिए थे, जो देखकर शाओनिंग काफ़ी खुश हो जाती है, पर वो उसे पहले प्लान बताने के लिए कहता है तो शाओनिंग उसे बोल देती है कि प्लान तो मेरे पास है लेकिन मैं ना उसे वर्ड्स में नहीं बता सकती, इसलिए कल मैं उसे प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास भेज दूंगी। जो सुनकर शिफाई यहाँ से चला जाता है और शाओनिंग सोचती है कि मिस्टर गू का टास्क तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन मिस्टर शिफाई के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है। जो सोचकर वो बेचारे परेशान होने लगती है। शाम को जब गू चेन्यू अपने कैबिन में जाता है तो वहाँ पर उसे शिफाई के साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलते हैं, जो देखकर वो स्माइल करने लगता है। फिर हम शाओनिंग को देखते हैं जो याओ को बता रही होती है कि ज़रूर गू चेन्यू को कोई तो सीक्रेट है, वो भला फोटोज़ लेने से कितना डरता है।
और अगर कभी उसका सीक्रेट रिवील हो गया तो वो तो मुझ पर ही शक करेगा। याओ बोलती है कि तुम्हें भला इतना डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का ना एडवांटेज लेना चाहिए और तुम उसे सीधा जाकर बोल देना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं पता? अगली सुबह शाओनिंग जब अपने कैबिन में होती है तभी वहाँ पर शिफाई आकर उसे प्लान के बारे में पूछने लगता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो उसके सामने अनजान बनने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि अच्छा तो आप मिस्टर गो से मिलने के लिए आए हो, लीड के प्लान के बारे में बात करने के लिए। तो रुको मैं जरा उन्हें अभी बुलाती हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर गो भी आ जाते हैं, जो देखकर शिफाई कहता है कि शाओनिंग तुम मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो और तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। शाओनिंग मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। गु चेन्यू अब शाओनिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने शिफाई को धोखे से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया? शाओनिंग बोलती है कि हाँ मैंने थोड़ा सा झूठ बोला, लेकिन इस झूठ से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। गु चेन्यू उससे पूछता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के बदले उसे मेरा सीक्रेट बताया है? पर शाओनिंग मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो उसे बताने लगती है कि मैंने लीड की स्क्रिप्ट ना पढ़ी है और मुझे लगता है कि उसमें मेल लीड की डबिंग करने के लिए ऑनलाइन फेमस वॉइस एक्टर मुबुयो को हमें बुलाना चाहिए। जो सुनकर गु चेन्यू शाओनिंग की तरफ जाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो वो कहती है कि हाँ आप मिस्टर गु हो। फिर वो उससे पूछता है कि मुबुयो कौन है? तो वो कहती है कि वो तो मेरे आइडल है और वो और पीछे पीछे होते सोफे पर गिर जाती है। तो गु चेन्यू उससे पूछता है कि भला तुम्हें कौन सा सीक्रेट पता है? फिर वो उसे सभी को मीटिंग बुलाने के लिए बोलता है और शाओनिंग काफी नर्वस होकर बोलती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, पर गु चेन्यू उसे इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद मीटिंग में सभी लोग लीड के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि वो काफी अच्छी रोमांटिक नॉवल है और फैंस उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम सभी को उसकी डबिंग के लिए अच्छे वॉइस एक्टर्स को ढूंढना होगा। तो शिफाई बोलता है मुझे लगता है कि मिस्टर गु की असिस्टेंट ना इस काम के लिए परफेक्ट है, वो अच्छे वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढ सकती है। और ये सब वो उसे ट्रबल करने के लिए बोल रहा था। फिर वो मीटिंग के आखिर में सभी लोगों को एक पार्टी में आने के लिए बोलता है ताकि वो शाओनिंग का कंपनी में वेलकम कर सके, और ये भी वो उसे सिर्फ परेशान करने के लिए बोल रहा था। शाम को पार्टी में शाओनिंग सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ मना करने पर भी शिफाई और उसका असिस्टेंट उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाते हैं और फिर सभी लोग उसे काफी ज्यादा ड्रिंक करवाते हैं, जिसका वीडियो बनाकर शिफाई मिस्टर गो को भेज देता है और कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट तो ड्रिंक करने में काफी बढ़िया है। शाओनिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बाकी लोगों ने भी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी कि वो तो वहीं पर सो जाते हैं। तभी शिफाई को मिस्टर गु का कॉल आता है, जो शाओनिंग को फटाफट से स्टूडियो में आने के लिए बोलते हैं। तो शिफाई उसे बोलता है कि अरे अभी तो हम लोगों ने ड्रिंक करना शुरू ही किया है, क्या तुम नहीं आओगे? पर मिस्टर गु कॉल कट कर देते हैं और शाओनिंग भी उनका गुस्सा नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए वो और भी ड्रिंक करके मिस्टर शिफाई को बाय बोल के यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग अब फटाफट से स्टूडियो पहुँच जाती है, जहाँ उसे देखकर गु चेन्यू उसे घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने तो उसे शिफाई से बचाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। पर वो बोलती है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं काम जरूर करूँगी। और गु चेन्यू के बार बार मना करने पर भी जब वो नहीं मानती तो वो उसे सिखाने के लिए मान जाता है। पर जब वो डबिंग रूम में जा रही होती है तब वो दीवार से टकराने वाली थी, लेकिन गु चेन्यू उसे बचा लेता है और वो उसे देखती ही रह जाती है। ये दोनों अब अंदर जाकर लीड की लाइंस को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, जहाँ गु चेन्यू सोच रहा होता है कि ये तो नशे में है तो ये मुबुए को पहचान नहीं पाएगी, इसलिए वो भी उसके साथ काफी अच्छे से लाइंस बोलने लगता है। लाइंस बोलते बोलते शाओनिंग तो अपनी इमेजिनेशन में पहुंच जाती है और जैसे ही रोमांटिक सीन आता है तो शाओनिंग गु चेन्यू को ड्रंक हालत में रियल में किस कर देती है। इसके बाद जब गु चेन्यू अपने घर जाता है तो वो देखता है कि शिफाई पहले से ही उसके घर के अंदर मौजूद है। शायद शिफाई उसे बोलता है कि तुमने अपने असिस्टेंट की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो और उसने मुझे बेवकूफ बनाया। गु चेन्यू बोलता है कि ये तुम्हारे लिए पहली बार नहीं था। तो शिफाई कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे कहा ना कि वो तुम्हारा कोई सीक्रेट जानती है। तो गु चेन्यू बोलता है फिर तो तुम सच में बेवकूफ बन गए। अब यह ऑरेंज खाते हुए गु चेन्यू शाओनिंग के किस को याद करने लगता है, जिसे इस तरह देखकर शिफाई पूछ लेता है कि भला ऑरेंज खाते हुए तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। जो सुनकर गु चेन्यू फटाफट से ऑरेंज को अपने मुंह में ठूस लेता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सुबह शाओनिंग ऑफिस पहुंचकर लिफ्ट का वेट कर रही थी, तभी गु चेन्यू भी वहाँ पर आ जाता है, इसलिए वो नर्वस होकर उससे कल रात के बारे में बात करने ही वाली थी। लेकिन तभी लिफ्ट से काफी सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर लिफ्ट के अंदर भी कुछ लोग कल के बारे में बात कर रहे थे, जिसे शाओनिंग को लगता है कि वो दोनों उनके किस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एकदम से चिल्लाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर उसके कलीग्स बोलते हैं अरे शाओनिंग क्या तुम भी बॉक्सिंग मैच देखती हो, क्योंकि वो तो यहाँ पर बॉक्सिंग मैच की बातें कर रहे थे। जिसके बाद मीटिंग में सभी लोग लीड की हुई रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, जिसे सुनने के बाद शिफाई उसे बंद करने के लिए शाओनिंग को कहता है, लेकिन तभी शाओनिंग की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जो कि उसने कल गु चेन्यू के साथ की थी। अब वो तो उसे बंद करने ही वाली थी, लेकिन शिफाई उसे रोक देता है और यहाँ पर सभी लोगों को इन दोनों की किस की आवाज़ सुनाई देती है। तो सभी लोग बोलते हैं कि अरे ये किस तो एकदम रियल लग रहा है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टाफ बता देता है कि मिस्टर गो को ना एक किस वाली आवाज़ मिसिंग लग रही थी, इसलिए उन्होंने कल शाओनिंग को स्टूडियो में बुलाकर उसके साथ ही रियल किस किया था, और वो तो कितने प्रोफेशनल है।
जो सुनकर शाओनिंग तो मना करने लगती है, लेकिन सभी लोग उसे सवाल जवाब करने लगते हैं। पर सही वक्त पर गु चेन्यू वहाँ पर आकर शाओनिंग को बुलाकर ले जाता है और यानरन काफी गुस्से में होती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो गु चेन्यू को पसंद करती है। अब हम देखते हैं कि गु चेन्यू तो शाओनिंग को कॉफी पिलाने के लिए लाया होता है, जहाँ पर मन ही मन में शाओनिंग सोच रही होती है कि क्या ये मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब ये दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं। शाओनिंग बोलती है कि हमें इस तरीके से काम को स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए चलो ऑफिस चलते हैं। गु चेन्यू यहाँ पर एकदम से उसके क्लोज आकर उसे सीट बेल्ट पहनाता है, जिससे शाओनिंग तो काफी नर्वस हो जाती है। पर वो उसे कहता है कि आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ है इसके बाद क्या तुम वापस जाना चाहती हो, तो वो मना कर देती है। फिर वो उसे बताता है कि मेरा माइक्रोफोन खराब हो गया है, इसलिए हम लोग एक नया माइक्रोफोन लेने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद हम शिफाई को देखते हैं जो जब ऑफिस में ऑरेंज खा रहा होता है। तभी वो उस ऑरेंज को किस करने लगता है और सोचता है कि कल गु चेन्यू तभी इतना खुश हो रहा था ऑरेंज खाते वक्त। यहाँ वो देखता है कि कुछ लड़कियां ऑफिस के अंदर फॉर्चून देख रही होती हैं, इसीलिए वो भी उन लोगों को अपना फॉर्चून देखने के लिए कहता है। जहाँ जब वो कार्ड चूज करता है तो लड़की उसे बताती है कि आपकी ट्रू लवर ना कैक्टस से कनेक्टेड होगी। पर उसी वक्त वहाँ पर यानरन आ जाती है, जो कि उन लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं सब फालतू के काम करने के लिए, इसीलिए सभी यहाँ से चले जाते हैं। शिफाई यानरन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों गुस्से में हो, तुमने शाओनिंग को इसीलिए हायर किया था ना क्योंकि वो बेवकूफ़ दिखती है, और अगर वो गु चेन्यू के आसपास रहेगी तो इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो असल में काफ़ी स्मार्ट है क्योंकि उसने मुझे भी बेवकूफ़ बना दिया था। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर गु चेन्यू शॉप के अंदर माइक चेक करने के लिए उसमें कुछ रोमांटिक लाइंस बोलता है। अब जब शाओचिंग उससे कुछ और ही समझकर नर्वस होने लगती है तो गु चेन्यू उसकी गलतफहमी दूर कर देता है। यहाँ शाओनिंग भी एयरपॉड्स को चेक कर रही थी, इसीलिए गु चेन्यू उसके लिए भी वो खरीद देता है। पर जब शाओनिंग उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो बोलता है कि चिंता मत करो, इसका पैसा मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँगा। जब वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो शाओनिंग उससे कल रात की किस के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैं ड्रंक थी और मुझे आपकी आवाज़ अपने प्रिंस चार्मिंग यानी कि मुंह की तरह लग रही थी। गु चेन्यू बोलता है तो क्या तुमने इसलिए मुझे किस किया? पर शाओनिंग कहती है कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था क्योंकि मैं ड्रंक थी ना। गु चेन्यू बोलता है कि ठीक है, मैं वैसे भी वो सब भूल चुका हूँ और मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। शाओनिंग भी जब यहाँ से जा रही होती है तब वो देखती है कि एक बच्ची कैक्टस बेच रही है, इसलिए वो उसे कैक्टस खरीद लेती है। इसी बीच हम शिफाई को देखते हैं जो जब कार में होता है तब वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या बकवास है और बड़ा कैक्टस को लेकर कौन चल रहा होगा। लेकिन जैसे वो रोड की साइड में देखता है तो शाओनिंग कैक्टस को लेकर जा रही होती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और गाड़ी साइड में लगाता है। शिफाई उससे बोलता है कि तुम तो मिस्टर गु के साथ गई थी ना, तो क्या तुम लोग डेट पर गए थे? पर वो मना करते हुए उसे बता देती है कि हम लोग तो सिर्फ माइक्रोफोन खरीदने के लिए गए थे। शिफाई कहता है कि वैसे एक जेंटलमैन का बिहेवियर तो नहीं हो सकता कि वो एक लड़की को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए, इसीलिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शाओनिंग इसके लिए मना भी करती है पर शिफाई की इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। शिफाई जब शाओनिंग को उसके घर तक लेकर आता है तो बोलता है कि अरे तुम तो गु चेन्यू के साथ ही रहती हो, सच सच बताओ कि कहीं उसने तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं भेजा ना? तो उसे बोलती है कि मिस्टर शिफाई आप तो कुछ ज़्यादा ही इमेजिनरी पर्सन हो, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर इस तरीके से साइन कराने के लिए माफ़ी मांगती है। हाँ वो उसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास गु चेन्यू का क्या सीक्रेट है? लेकिन तभी सामने से एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी डरता है। पर शाओनिंग उस डॉग को बड़े ही प्यार से हैंडल कर रही होती है और बोलती है कि डरो मत, ये तो बहुत ही क्यूट डॉग है। जिसे इस तरह देखकर शिफाई तो काफ़ी खुश होने लगता है क्योंकि उस लड़की ने उसे बताया था कि आपका ट्रू लव ना कैक्टस और आपके एनिमी के साथ आएगा। वो घर पर भी शाओनिंग के बारे में सोच कर काफ़ी खुश हो रहा होता है। इधर गु चेन्यू जब ऑफिस में होता है तभी उसे शाओनिंग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि प्रिंस मो, मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो लोग एक नए प्रोजेक्ट लीड पर काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उसके लीडिंग वॉइस एक्टर बनो। इधर शाओचिंग जब घर आती है तो वो उस कैक्टस को अपनी फ्रेंड याओ को दे देती है क्योंकि असल में याओ को कैक्टस बहुत ही पसंद थे और वो उसे उसी के लिए खरीद कर लेकर आई थी। अगले दिन शिफाई शाओनिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बोलता है कि अब से तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा और तुम्हें परमानेंट नौकरी दे दूंगा। लेकिन शाओनिंग इसके लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहती बल्कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं मिस्टर गु से डबिंग सीखना चाहती हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शिफाई सोचता है कि यार इसे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए था, पर ये तो मान ही नहीं रही। इसलिए वो उसे बोलता है कि चलो हम डिसाइड करते हैं एक मैच के थ्रू। फिर वो उसे गेम खिलाने के लिए लेकर जाता है और बोलता है कि जो भी जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। यहाँ पर ये दोनों गेम्स खेलने लगते हैं लेकिन बार बार शिफाई हारे जा रहा था। दूसरी तरफ यानरान गु चेन्यू के पास जाती है और उसे बताती है कि आज के बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट है। शाओनिंग शिफाई के कैबिन में है क्योंकि अब वो उसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता है। इधर शाओनिंग शिफाई को काफ़ी बार हरा देती है और बोलती है कि अब मैं चलती हूँ।
पर जैसे ही वो जा रही होती है तभी उसका पैर केबल में अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। शिफाई जैसे ही उसे उठाने वाला होता है तभी गुचेन्यू वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और खुद शाओनिंग की मदद करने लगता है। गुचेन्यू उसे बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट को अपने असिस्टेंट बनाना चाहते हो और उस गेम खेलने के लिए भी लेकर आए और उसे हर्ट भी कर दिया। शाओनिंग गुचेन्यू को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो तुम्हें गलती से गिर गई, पर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए गुचेन्यू उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। शिफाई बोलता है कि मैं इसे अपनी कार से घर छोड़ दूंगा, लेकिन गुचेन्यू बोलता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों पड़ोसी है तो मैं इसे घर छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे ले जाता है। लिफ्ट में शाओनिंग गुचेन्यू को बोलती है कि आपने मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ, इसलिए वो उसे नीचे उतार देता है, जो देखकर वो सोचने लगती है कि यार इसने तो मुझे सच में नीचे उतार दिया। अब गुचेन्यू जब उसका पैर चेक करने लगता है तो शाओनिंग की हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाती है। गुचेन्यू उसे बोलता है कि ज्यादा सीरियस नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और जब शिफाई इन दोनों को जाते हुए देखता है तो वो सोचता है कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। गुचेन्यू शाओनिंग को घर छोड़ देता है और उसे दवाई देकर जाने लगता है, पर शाओनिंग यहाँ पर उसे बता देती है कि मैंने शिफाई का ऑफर ठुकरा दिया है और मैं सच में डबिंग सीखना चाहती हूँ। तो गुचेन्यू उसे रेस्ट करने का बोलता है और दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। घर पर शाओनिंग याओ को बताने लगती है कि उसका जो बॉस है शिफाई, वो ना उसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता है, पर मैंने उसे मना कर दिया और उसी सब के चक्कर में मुझे चोट लग गई। याओ उसे देखकर बोलती है कि फिर भी उसने तुम्हें मेडिसिन दिलवाई, पर वो उसे बता देती है कि नहीं, ये तो मिस्टर घू ने दिलवाई है। जो सुनकर याओ जब उसकी तरफ देखने लगती है तब शाओनिंग बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझो। पर याओ उसे बोलती है कि एक स्क्रिप्ट राइटर के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ना एक और लव स्टोरी की शुरुआत है। पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। जब याओ बाहर चेक करने के लिए जाती है तभी अचानक से लाइट आ जाती है और बाहर मिस्टर शिफाई खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वो तो पहली नजर में ही लट्टू हो जाती है। और शाओनिंग के आते ही शिफाई एकदम से स्टाइल मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर गुचेन्यू भी आ जाता है और उससे पूछता है कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसके पास आकर उसे बता देता है कि अब तो मैं यहीं पर शिफ्ट हो गया हूँ और हम दोनों ही अब उसके क्लोज हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।